Good morning, friends and students. So today we are going to study about the OS और OS में भी क्या PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक क्या होता है कि एक डेटाबेस होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोसेस के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं, जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी इंफॉर्मेशन, ये सारे। जैसे कि क्या होगा, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस एंड प्रायोरिटी, ये सारे क्या होते हैं कि प्रोग्राम पीसीबी में स्टोर होते हैं। पीसीबी में स्टोर इसलिए होते हैं ताकि सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, प्रोसेस कभी करप्ट ना हो, प्रोसेस लॉस्ट ना हो जाए, इसी कारण ये सारे स्टोर होते हैं। फाइन, तो अभी हम लोग एक पर एक मतलब एक करके देखते जाएंगे कि प्रोसेस का डेफिनेशन, प्रोसेस स्टेटमेंट जो है। जैसे कि आपका आधार, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिटी होता है 12 डिजिट का, जो कि आप देखते होंगे, ठीक है। वो क्या होता है कि उसको आप कहीं भी आप डालिएगा सिस्टम में जहाँ पे वो पूछता है, तो उससे क्या होता है कि आपका सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में आधार कार्ड का लोड, वो सारा आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे यूनिक आईडी हो गया आपका 12 डिजिट का, तो इसमें क्या होता है, नेम होता है, फिर आपका एड्रेस होता है, फिर पिन कोड होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है कि आप इंडिविजुअली, आप वही व्यक्ति है पूरा इंडिया में, ठीक है, आप सिंगल पर्सन है, आपका कोई कॉपी या कोई डुप्लीकेट ना हो क्रिएट, इसलिए इतना इंफॉर्मेशन लिया था। सेम उसी तरह से प्रोसेस आईडी के भी साथ, पीसीबी के साथ भी यही गेम है, ठीक है। तो चलिए ये गेम को अच्छे से खेलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोसेस आईडी। पहले देख लेते हैं कि पीसीबी की क्या डेफिनेशन है, मैंने बता भी दिया, फिर भी देख लीजिए। इसको कॉपी में लिखिएगा सर, आप ही को बता रहा है कि कॉपी में लिख करके इसको याद करके आज के आज ही खत्म करिएगा। फिर नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे उसका इधर रहना चाहिए, इधर बोर्ड पे या कॉपी में आपका नहीं होना चाहिए, इधर एक बार बोले ये तो टपा आवाज देना, ठीक है, एकदम बिना कॉपी दे हुए सटराटा यानी फर्राटा दोनों साथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब पीसीबी, पीसीबी क्या है, अब पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय ओएस। ओएस का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। समझ गए कि एक डेटा स्ट्रक्चर है पीसीबी जिसमें इंफॉर्मेशन का, प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। अब क्या प्रोसेस आईडी, क्या प्रोसेस आईडी जो वही बताया मैंने, यूनिक आईडी होता है, जैसे आपका आधार कार्ड में 12 डिजिट का यूनिक आईडी प्रोसेस में क्या होता है, यूनिक आईडी प्रोसेस आईडी इसमें यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस, यही प्रोसेस है वो। अब इसमें प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस स्टेट में आपको जाना होगा कि प्रोसेस का क्या स्टेट है, प्रोसेस रनिंग कर रहा है, प्रोसेस रेडी है, या प्रोसेस वेट कर रहा है। उसके लिए मैं साइकिल बना करके अच्छी तरह से दूंगा, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस पहला कोई भी नया होता है तो वो न्यू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट में जाने के बाद अगर कुछ उसको सारा कुछ माहौल सही रहा तो वो सीधा रनिंग में जाएगा, रनिंग के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर रेडी में जाने के बाद अगर रनिंग कर रहा है, रनिंग में इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन लेना हो या फिर कुछ एग्जीक्यूशन करना हो, तो फिर वो क्या कर जाएगा, फिर से वो नीचे आएगा वेटिंग स्टेट में। वेटिंग स्टेट में वो अपना जो भी लेने का प्रक्रिया होगा, इनपुट लेना है, फिर आउटपुट करना, प्रिंट पेज करना होगा या फिर कुछ टास्क करना होगा, तो वो करेगा। इसके बाद फिर कहां जाएगा, फिर रेडी में जाएगा, रेडी से फिर क्या जाएगा रनिंग में, रनिंग से फिर क्या जाएगा, सीधा टर्मिनेट कर जाएगा। तो एक अच्छा सा साइकिल बनाकर आपको समझाना है मेरे को, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि फिर भी तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वही बता रहा है कि करंट स्टेट हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, फाइन, ये सब स्टेट हो जाएगा प्रोसेस का। अब फाइन, अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर बेसिकली 1 बिट का होता है, जो क्या करता है, प्रोग्राम का एड्रेस क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करता है। क्या प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डज द प्रोग्राम काउंटर डू, तो वो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, तो आपको बोलना है कि प्रोग्राम काउंटर जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होने वाला है, मान लो चलो आप फुटबॉल खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, तो आप जो नेक्स्ट जो आप मारिएगा ना, वो नेक्स्ट जो मूव करिएगा, वो नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, वो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। कि आप अगला जो करने वाले हो ना, वो पहले से आगे प्रोग्राम काउंटर में होगी होगा, और प्रोग्राम काउंटर से आगे जाएगा सीपीयू में जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फास्ट होता है प्रोग्राम, ठीक है, रनिंग फास्ट करता है। तो प्रोग्राम काउंटर का यही यूज होता है, फाइन। अब यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर, अब यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, वैल्यू स्टोरिंग सीपीयू। तो वैल्यू, जितना भी वैल्यू आता है ना रनिंग के प्रोसेस का, उसका स्टोर में किसमें होता है, सीपीयू रजिस्टर में, ठीक है। अब आता है मेमोरी इंफॉर्मेशन। मेमोरी इंफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि सारा इंफॉर्मेशन जो भी मेमोरी के बारे में है, मेमोरी का स्टेट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, मेमोरी फुल हो गया, मेमोरी को थोड़ा सा और एलोकेट करना चाहिए, स्पेस करना चाहिए, मेमोरी सही है, रन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप अभी गेम खेल रहे हो तो गेम लैग कर जाता है, लैग क्यों करता है, मेमोरी पे ओवरलोड पड़ गया, फिर रैम पे ओवरलोड पड़ गया, ठीक है, तो उसको और मेमोरी चाहिए तो लैग कर देता है। तो ये आपका स्टेट बताया कि मेमोरी का कि क्या इंफॉर्मेशन है मेमोरी का, समझ रहे हो। तो इसके बाद क्या, इनपुट आउटपुट स्टेटस। अब क्या है कि आप कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, जैसे आपको पेज प्रिंट करना है या फिर कीबोर्ड से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो देने और लेने वाला जो भी काम होता है ना, मतलब कंप्यूटर के भाषा में, लैंग्वेज में, आपको इनपुट और आउटपुट उसको बोलते हैं, ठीक है। देन लेन इकोनॉमी का ना, 2 रुपए देगा तो 2 रुपए लेगा, ठीक है। तो ये वो वाला सिस्टम जो देन लेन का है, इनपुट आउटपुट स्टेटस, वो कहां स्टोर होगा, वो इनपुट आउटपुट स्टेटस में स्टोर होगा, फाइन। अब प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपका लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। आप अपने लाइफ में गार्जियन को कितना प्रायोरिटी देते हो, अपने लाइफ में फैमिली को कितना प्रायोरिटी देते हो, और अपने लाइफ में फ्रेंड्स को कितना प्रायोरिटी देते हो, समझ रहे हो। तो ये प्रायोरिटी होता है। कोई अगर मान के चलिए एक्स वाई जेड कोई फ्रेंड आ गया, आप उसका फ्रेंड पे पूरा फोकस होकर उसका दे दिया, तो ये होता है। और फिर एक फोन वाला भी फ्रेंड होता है, जो पूरा पूरा दिन आप फोन पे लगे रहते हो, उसका प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो ये सब प्रायोरिटी होता है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी प्रोग्राम रन करेगा। अगर मान के चलो आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे कि मान लो चलो आप एक्सेस पे काम कर रहे हो और कोई आपसे पीछे से आ जाए तुरंत कि भाई पेज पे
एक पेज क्रिएट कर देना भाई। तुम बोलेगा भाई रुक जा, अभी डेटा है कंपनी का, इंफॉर्मेशन कंपनी का डेटा है, ठीक है, और ऑफिस से आई हुई, इसको हमको प्रिंट करके जल्दी देना, नहीं देंगे तो बॉस को सीधा क्या बोलेंगे, वो बाहर कर देंगे। तो आप उसका उनका काम जल्दी करोगे। तो ये प्रायोरिटी होता है कि पहले ये काम करेंगे फिर काम करेंगे, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करेंगे फिर यूजर का काम करेंगे, फाइन। तो ये प्रायोरिटी जो है ना, ये प्रायोरिटी लेवल सेट किया जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को सेव करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फाइन। और आई होप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक साइकिल बनाएंगे और वो साइकिल को चला करके दिखाएंगे कि प्रोसेस कैसे चलता है, फाइन। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।